भारतीय योग विद्या के प्रणेता शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव है। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने ध्यानावस्था में आंखें मूंद कर योग की कथा सुनाई तथा कथा संपूर्ण होने पर उन्होंने देखा कि माता पार्वती को कथा सुनते सुनते नींद आ गई है, लेकिन पास के तालाब के किनारे बैठा मगरमच्छ ध्यान पूर्वक योग की कथा का श्रवण कर चुका है। प्रसन्न होकर योगी राज भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर मनुष्य का रूप प्रदान करते हैं, जो मत्स्येंद्र नाथ के नाम से जाने गए, और उन्हें आज्ञा देते हैं कि संसार में विचरण करके मानव कल्याण हेतु जन जन में योग का प्रचार प्रसार करो। लेकिन मत्स्येंद्र नाथ के आग्रह पर भगवान शिव उन्हें आश्वासन देते हैं, इस कल्याणकारी कार्य के लिए मैं स्वयं पृथ्वी पर आकर तुम्हारी मदद करूंगा। और मत्स्येंद्र नाथ देशाटन को निकल पड़ते हैं। एक बार गांव में किसी गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा की पुकार लगाते हैं तो गृहिणी के द्वारा श्रद्धा पूर्वक भोजन कराए जाने पर मत्स्येंद्र नाथ जी प्रसन्न होकर गृहिणी को पुत्र प्राप्ति हेतु आशीर्वाद स्वरूप भभूत प्रदान करते हैं। लेकिन अन्य स्त्रियों के बहकाव में आकर वो गृहिणी उस भभूत को एक कूड़े के ढेर में फेंक देती है। 12 वर्ष पश्चात मत्स्येंद्र नाथ जी उसी घर के द्वार पर भिक्षा के लिए आते हैं और गृहिणी से उसके पुत्र के विषय में पूछते हैं, तो गृहिणी पश्चाताप पूर्वक बताती है कि उसने वो भभूत खाई ही नहीं बल्कि कूड़े के ढेर में फेंक दी। मत्स्येंद्र नाथ जी उस कूड़े के ढेर को कुरेदते हैं तो उसमें से एक 12 वर्ष का तेजस्वी बालक प्रकट होता है, जिसे मत्स्येंद्र नाथ जी ने गोरक्षनाथ नाम दिया और उसे अपना शिष्य बनाकर योग के प्रचार प्रसार के लिए देशाटन में अपने साथ ले गए। इस प्रकार भगवान शिव ने मानव कल्याण हेतु योग विद्या का प्रचार प्रसार मत्स्येंद्र नाथ जी व गोरक्षनाथ जी के माध्यम से किया। शास्त्रोक्त रूप से लिपिबद्ध करने का कार्य पातंजलि ऋषि ने किया।